अस्सलाम वालेकुम। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का आज इम्तिहान था लेक्चरर इंग्लिश का। उसमें कुछ सवालात ऐसे हैं जिन पे मैं गुफ्तगू करता हूँ और आंसर की जो है आप कमेंट सेक्शन में और यूट्यूब में जो डिस्क्रिप्शन वाला पोर्शन होता है वहाँ पे इसका लिंक मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। वैसे इसकी आंसर की जो है वो काफ़ी जगहों पर शेयर हो चुकी है, आपको ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आएगा। लेकिन पेपर कैसा था, कुछ सवालात कैसे थे, कहाँ से बने और स्टूडेंट्स को क्या मद्देनज़र रखना चाहिए पैटर्न को देखते हुए फ्यूचर में कैसे सवालात आ सकते हैं, ख़ास तौर पे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। पेपर सेटर ने बहुत ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश की है, लेकिन कुछ सवालों पे खुद भी कंफ्यूज हो गया। जैसा कि 42 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल गलत दिया उसने, उसका ऑप्शन सारे गलत है। इट मीन्स कि उसने वो कहीं से उठाया, उसको पढ़ने की भी जहमत नहीं की। कुछ सवालात लिंग्विस्टिक्स के उसने बिल्कुल ऐसे डाल दिए हैं जो कि आम जो स्टूडेंट्स हैं उनके बस से बाहर हैं। अमूमन जो स्टूडेंट्स को बात जो बुक रिकमेंड की जाती है, जॉर्ज यूल की किताब रिकमेंड की जाती है, उसमें ऐसी चीज़ें आपको पढ़ने की नहीं मिलेंगी। तो आपको एडवांस स्टडी करने की ज़रूरत है, एडवांस स्टडी करने की ज़रूरत है। अब लिंग्विस्टिक्स इतना वसी फील्ड बन चुका है कि जिसके लिए आपको बहुत सारी कुतुब की जो है मुताला करने के बाद ही ऐसा इल्म रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप इनमें से कुछ सवालों को अगर फोकस करें तो वो आम लिंग्विस्टिक्स की किताबों में नहीं मिलेंगे, जिसमें 21 नंबर का क्वेश्चन है। और इसके अलावा जो स्टीफन क्रेशन की जो कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट की जो हिपोथेसिस है, इस तरह के जो सवालात है वो आम किताबों में आपको नहीं नज़र आएंगे। इसी तरह जो कॉन्सोनेंट और जो वॉल्स का जो क्लस्टर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं होती, जो उमूमन ये सुपरफिशियल किस्म की स्टडी करते हैं। इसी तरह अगर आप चले जाएं रिसर्च के जो सवालात इसमें ऐड किए, नहीं 4 सवालात तो ऐसे हैं जिसमें अच्छी खासी स्टडी होना ज़रूरी है, तो जिन्होंने वो कर दिए तो नेगेटिव मार्किंग के चांसेस आप समझ लें कि उनके हो सकते हैं। रिसर्च वेरिएबल वाला क्वेश्चन जो है, फिर इसी तरह जो प्रैग्मेटिक वाला क्वेश्चन है वो भी कन्फ्यूजन वाला था ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने फ़ौरन से टिक करने की कोशिश की और ये नहीं समझा कि इंटेंडेड मीनिंग पे हमें लगाना चाहिए। तो आप यूँ समझ लीजिए कि पेपर ओवरऑल लिटरेचर वाली साइड पे अच्छा था, लिंग्विस्टिक्स वाली साइड पे एडवांस लेवल का था और ग्रामर वाली साइड पे भी ठीक था और इतने मुश्किल सवालात उन्होंने नहीं दिए। लेकिन कुछ सवालात ऐसे हैं जिसमें आम स्टूडेंट जो कि है एवरेज स्टूडेंट जिसको आप कह सकते हैं, उसके लिए लिंग्विस्टिक्स की तरफ से बड़ा मुश्किल यानी मरहला जो है वो खड़ा हुआ। कुछ सवालों को अब डिस्कस कर लेते हैं, बाकी आप आंसर की देख सकते हैं। ओफिलिया जो है वो मैड है और रिसर्चर्स एग्री करते हैं कि उसके फादर की डेथ के बाद वो इनविजिबल फ्लावर जो है डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिसकी वजह से ये कहा जा सकता है कि शी वेंट मैड आफ्टर द डेथ ऑफ हर फादर। फिर इसके अलावा एक सवाल है माई लास्ट टचेस का, उसके साथ मोनोलॉग के साथ ड्रामेटिक ऐड होना चाहिए था हर हालत में। ठीक है, ड्रामेटिक ऐड नहीं किया उन्होंने, लेकिन चलें ठीक है, एक हिंट मिल गया। सोलोलिकी नहीं हो सकती थी क्योंकि वो लॉन्ग स्पीच नहीं थी, ही वॉज टॉकिंग टू एन एमिसरी। सेटायर बनता नहीं है, असाइड में एक शॉर्ट कमेंट या एक जो है वो एक सस्टेन पीरियड के लिए एक मुख्तलिफ गुफ्तगू होती है, लेकिन हमें पता है माई लास्ट टचेस कमेंट्री है पूरी, जिसको एमिसरी के साथ वो डायलॉग में ड्यूक जो है वो डिलीवर कर रहा है। एक सवाल है कि प्रॉपर एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करें, उसमें प्रॉपर एडजेक्टिव है कंपाउंड नहीं है। कंपाउंड में हाइफन के साथ अटैच होते हैं दो डिफरेंट वर्ड्स, तो वो कंपाउंड एडजेक्टिव नहीं है। जिसमें आप कह सकते हैं कि ब्राइट रेड आप लगा लें इसी तरह, और इसी तरह के कंपैरेटिव नहीं बनता जिसमें टाल टालर टेलिस्ट, टालर जो है उसको हम कंपैरेटिव समझते हैं, तो ये एक प्रॉपर एडजेक्टिव है जिसमें हम कह सकते हैं शेक्सपियरियन प्ले, विक्टोरियन हाउस और एलिजाबेथन प्ले। तो समझिए आप कि किस तरीके से नाउन को मॉडिफाई करने से पहले जो प्रॉपर एडजेक्टिव लगाया गया है, तो ये इसको हम प्रॉपर एडजेक्टिव कंसीडर करेंगे। एपिकल साउंड के बारे में है, एपिकल, लैमिनल, एपिकल टिप ऑफ द टंग जो यूज होगी उसमें एपेक्स टंग और ये क्लोजर होगा साउंड का। और जबकि लैमिनल जो है इसका ऑपोजिट, जिसमें बेस इस्तेमाल होती है। तो ये भी एक मुश्किल सवाल था, अगर किसी को बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सोनेंट्स साउंड्स को पढ़ा हुआ है तो उसका आंसर कर पाएगा, अदरवाइज उसको रिस्क नहीं लेना चाहिए था। कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट इनपुट जो थ्योरी है क्राशन की, जिसमें वो लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में बताता है कि लर्निंग प्लस एक्विजिशन दोनों इंपॉर्टेंट फेजेस हैं और दोनों को कंबाइन करके जो है वो लैंग्वेज एक्वायर की जाती है, ताकि उसकी प्रोफिशिएंसी लेवल उस वक्त बढ़ेगा जब वो इन दोनों को मिलकर चीज़ों को लेके चलेगा। फिर है न्यूट्रल इंटोनेशन में एक वर्ड यूज होता है कंटेंट वर्ड्स। कोई भी आप जुमला पकड़ लें उसमें 2 या 3 कंटेंट वर्ड्स होते हैं, खास तौर पर जिनको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो वहां पे जो इंटोनेशन है वो स्ट्रेस वाली होती है।
इसी तरह मिसाल ले लें, द कैट सैट ऑन द मैट, या असलम हिट द फुटबॉल। अब इसमें जो कंटेंट वर्ड्स होंगे जो प्रोमिनेंट होंगे वो आप उसमें स्ट्रेस की जो नोयत है वो ज़्यादा होगी एज कंपेरिजन टू फंक्शन जो वर्ड्स होंगे। फंक्शन वर्ड जिसमें वर्ब्स आ जाते हैं, प्रपोजिशन आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरह एक है कचरूवियन मॉडल वाला। ठीक है, उसमें इसके दो सवाल आते हैं कि किसने प्रपोज किया और ये है क्या। अब ये सवाल एक मुश्किल सवाल था। ठीक है, मुश्किल सवाल से मुराद अमूमन स्टूडेंट्स को इसके लिए स्पेसिफिक स्टडी अलग से करनी पड़ती है, आम किताबों में इसके ऊपर डिस्कशन नहीं हुई, या किसी ने डिटेल में लिंग्विस्टिक्स ऑप्ट किया है तो वो पढ़ सकता है। तो उसका जवाब सी, ग्रुप ऑफ कंट्रीज, 3 सर्कल हैं, इनर आउटर एक्सपेंडिंग सर्कल, जिसमें सेकंड लैंग्वेज एक्वायर किया गया वो उसका ऑप्शन बनता है। इसके अलावा वेलर साउंड्स जो कि बैक ऑफ द टंग है उसको रेस करके सॉफ्ट पैलेट को टच किया जाता है। अच्छा, इस ये तकरीबन ऐसे सवालात हैं जो कि मुश्किल थे, या जिनको आप समझ सकते हैं टेक्निकल थे। पेपर टेक्निकल था, इसमें कोई शक नहीं है, और पेपर आसान नहीं था। लिटरेचर की तरफ से आसान था, लिंग्विस्टिक की तरफ से मुश्किल था। कुछ सवाल लिंग्विस्टिक के आसान थे, कुछ मुश्किल थे, एडवांस लेवल के थे। मेरिट कितना होगा? मेरिट आप कह सकते हैं नेगेटिव मार्किंग होगी। जिन्होंने ओवर अटेम्प्ट करने की कोशिश की उनके 8, 10, 12 नंबर गलत हो चुके हैं, और 8, 10 उन्होंने 5, 6 उन्होंने छोड़े हैं, 8, 10 गलत हो गए हैं। तो आप एक्सपेक्ट करें कि 12 कट वहाँ से छोड़ने से 10, 12 गलत होने से यानी 22, 25 नंबर कम हो गए हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि मेरिट जो है वो तकरीबन टॉपर्स का वो 70 प्लस तक हो सकता है, 70 प्लस का, और जो नीचे अगर आना चाहे तो 60 से ऊपर तक का। तो ये हो सकता है 100 मार्क्स का पेपर है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? फीडबैक में मुझे आगाह कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।